जब रात के गहरे सन्नाटे में तुम्हारी आंखों से बिना किसी कारण आंसू बहते हैं, जब चारों ओर लोग होते हुए भी तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है, जब तुम बार बार स्वयं से यही पूछते हो, क्या मुझे कभी सच्चा प्रेम मिलेगा, तब जान लो तुम्हारा यह प्रश्न केवल मन का प्रश्न नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं कि लोग हमें छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम अपना पूरा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति के आने या चले जाने से जोड़ लेते हैं। फिर जब वह साथ नहीं रहता तो लगता है जैसे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो गया हो। लेकिन क्या वास्तव में प्रेम किसी व्यक्ति का नाम है, या प्रेम उस प्रकाश का नाम है जो आत्मा के भीतर सदैव जलता रहता है? आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम उस व्यक्ति को खोज रहे हो जो तुम्हें प्रेम दे, या उस प्रेम को खोज रहे हो जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाए? अपने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर देना, क्योंकि आज तुम्हारे सामने जो शब्द आने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं हैं। यदि तुम्हारा मन सचमुच थक चुका है, यदि तुम्हारा हृदय बार बार टूटकर भी किसी अनदेखी आशा को पकड़े हुए है, तो आज ऐसा समझो कि मैं स्वयं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। आज जो सुनोगे वह तुम्हारे जीवन में प्रेम को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। हे प्रिय आत्मा, तुम बार बार पूछते हो प्रेम किससे करना चाहिए? क्या यह केवल एक संयोग है, या यह भी मेरे जीवन के लिए कोई संकेत है? मैं कहता हूं, जिस प्रकार सूर्योदय कभी संयोग नहीं होता, जिस प्रकार नदी बिना उद्देश्य के समुद्र की ओर नहीं बहती, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक संबंध भी केवल संयोग नहीं होता। परंतु सावधान, हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारी मंजिल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें मुस्कुराना सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें रोना सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मोह में बांधने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें स्वयं से मिलाने आते हैं। अब स्वयं से पूछो, जिसे तुम प्रेम कहते हो, क्या उसने तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश के निकट पहुंचाया, या तुम्हें स्वयं से और दूर कर दिया? यहीं से सत्य का द्वार खुलना प्रारंभ होता है। भावनात्मक पंचलाइन, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है, तब केवल उसका चेहरा मत देखो, उसके आने के बाद अपने मन को देखो। क्या तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है? क्या तुम्हारे संस्कार उज्जवल हो रहे हैं? क्या तुम ईश्वर के और निकट आ रहे हो? यदि उत्तर हां है, तो समझो यह संबंध केवल आकर्षण नहीं है, इसमें ईश्वर की कोई गहरी शिक्षा छिपी हुई है। लेकिन यदि किसी के आने के बाद तुम्हारा मन भय, असुरक्षा, क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी से भरने लगे, तो समझो ईश्वर तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अभी तुम्हें उस व्यक्ति से अधिक स्वयं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रेम कभी भय पैदा नहीं करता, मोह भय पैदा करता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांध देता है, और मनुष्य प्रायः मोह को ही प्रेम समझ बैठता है। एक कमल को देखो, वह कीचड़ में जन्म लेकर भी कीचड़ से प्रेम नहीं करता। वह सूर्य की ओर खिलता है। यदि वह केवल कीचड़ को पकड़कर बैठ जाए तो कभी फूल नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी संसार में रहकर प्रेम करे, लेकिन ऐसा प्रेम जो तुम्हें ऊपर उठाए, नीचे गिराए नहीं। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम्हारा प्रेम तुम्हें कमल बना रहा है, या कीचड़ में और गहराई तक खींच रहा है? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल सकता है। भावनात्मक पंचलाइन, भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। तुम कहते हो, हे कृष्ण, मैंने सच्चा प्रेम किया था, फिर भी मुझे धोखा मिला। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने प्रेम किया था, या बदले में प्रेम पाने की अपेक्षा की थी? जहां अपेक्षा होती है वहां पीड़ा जन्म लेती है, जहां समर्पण होता है वहां शांति जन्म लेती है। गीता का सार यही है कि कर्म करो, लेकिन फल के बंधन में मत बंधो। प्रेम भी एक कर्म है। यदि तुम प्रेम केवल पाने के लिए करते हो तो तुम व्यापारी हो। यदि प्रेम केवल देने के लिए करते हो तो तुम साधक हो। और साधक का हृदय कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसमें मैं स्वयं निवास करता हूं। आकाश को देखो, उसमें पक्षी आते हैं, उड़ जाते हैं, बादल आते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी किसी को पकड़कर नहीं रखता, इसीलिए वह सदैव विशाल रहता है। यदि तुम्हारा हृदय भी आकाश जैसा हो जाए तो कोई तुम्हें छोड़कर भी चला जाए, फिर भी तुम्हारे भीतर प्रेम समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा।
और यही प्रेम तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाएगा। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हे प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर अभी भी एक प्रश्न मौन बैठा है। वह प्रश्न शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी धड़कनों में छिपा है। तुम सोचते हो, यदि प्रेम इतना पवित्र है तो फिर यह इतना कष्ट क्यों देता है? मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम कभी कष्ट नहीं देता। कष्ट तब जन्म लेता है जब प्रेम पर अधिकार का पर्दा पड़ जाता है। जहां अधिकार बढ़ता है वहां स्वतंत्रता घटती है, और जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है वहां प्रेम धीरे धीरे मोह में बदलने लगता है। सोचो, क्या तुम उस व्यक्ति को इसलिए चाहते हो क्योंकि उसका सुख तुम्हें प्रिय है, या इसलिए क्योंकि उसके बिना तुम्हारा अहंकार अधूरा महसूस करता है? यह प्रश्न कठिन अवश्य है, परंतु इसी प्रश्न के भीतर तुम्हारी मुक्ति छिपी हुई है। जो व्यक्ति अपने मन से यह प्रश्न पूछने का साहस कर लेता है वह सत्य के बहुत निकट पहुंच जाता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब एक नदी की ओर देखो। वह अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक पत्थर से लड़ती नहीं, वह उन्हें पार करती हुई आगे बढ़ जाती है। यदि नदी हर पत्थर से संघर्ष करने लगे तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम अभी भी किसी पुराने दर्द को अपने हृदय में पकड़कर बैठे हो? क्या किसी की याद तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देती? क्या तुम्हारा मन हर दिन उसी बीते हुए क्षण में लौट जाता है? यदि ऐसा है तो समझो कि तुम्हारा संघर्ष उस व्यक्ति से नहीं, अपने ही मन से है। हे प्रिय, मन बड़ा विचित्र है। वह बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है और आने वाले कल की चिंता करता रहता है। इसी कारण वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। लेकिन जो वर्तमान को पहचान लेता है वही जीवन को पहचान लेता है। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। तुम बार बार संकेत खोजते हो। तुम पूछते हो, क्या उसका मिलना ईश्वर का संकेत था? मैं कहता हूं, हर मिलन संकेत है, परंतु हर संकेत का अर्थ एक जैसा नहीं होता। कुछ संकेत तुम्हें किसी व्यक्ति तक ले जाते हैं और कुछ संकेत तुम्हें स्वयं तक वापस ले आते हैं। सबसे बड़ा संकेत वही है जो तुम्हें अपने भीतर छिपे प्रकाश का अनुभव करा दे। एक दीपक को देखो, वह तब तक दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक उसके भीतर स्वयं ज्योति न जल रही हो। यदि तुम स्वयं भीतर से अंधकार में डूबे हो तो संसार का कोई भी संबंध तुम्हें स्थायी प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए पहले अपने भीतर का दीपक जलाओ, अपने मन को सत्य से प्रकाशित करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ। फिर देखना, तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा। प्रेम स्वयं तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाएगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कहां करता है? वह उस व्यक्ति से प्रेम मांगता है जो स्वयं भीतर से खाली है। जो स्वयं प्यासा है वह दूसरे की प्यास कैसे बुझाएगा? जो स्वयं अशांत है वह किसी और को शांति कैसे देगा? इसलिए व्यक्ति को नहीं, पहले उसके संस्कारों को पहचानो। उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को पहचानो। उसके वचनों को नहीं, उसके धैर्य को पहचानो। क्योंकि समय कभी झूठ नहीं बोलता। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। अब एक वृक्ष की कल्पना करो। जब आंधी आती है तब वही वृक्ष बचता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। जिसकी जड़ें केवल सतह पर होती हैं वह पहली हवा में गिर जाता है। उसी प्रकार संबंध भी केवल भावनाओं पर नहीं टिकते। वे विश्वास, धैर्य, सम्मान और सत्य की गहरी जड़ों पर खड़े रहते हैं। यदि इन जड़ों का अभाव है तो संबंध चाहे कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, समय की पहली परीक्षा में टूट जाएगा। और यदि जड़ें मजबूत हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसे समाप्त नहीं कर पाएगी। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम्हारा प्रेम जड़ों पर खड़ा है या केवल आकर्षण की पत्तियों पर? क्या तुम्हारा संबंध सत्य पर आधारित है या केवल कल्पनाओं पर? क्या तुम्हारा हृदय देने में अधिक आनंद पाता है या पाने में? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की अगली दिशा तय करेंगे। याद रखो, जिस व्यक्ति को स्वयं से प्रेम करना नहीं आता वह संसार में किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वह दूसरे को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपने मौन से मित्रता करो, अपने अकेलेपन से भागो मत। क्योंकि कई बार वही अकेलापन तुम्हें मेरे सबसे निकट ले आता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और अभी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
वही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य है। बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ लेता है उसके लिए प्रेम कभी पीड़ा नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। हे प्रिय आत्मा, अब अपने हृदय को पूर्णतः शांत कर लो, क्योंकि जो सत्य अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है उसे केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। बहुत से लोग जीवन भर प्रेम की खोज करते रहते हैं, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। प्रेम वह अवस्था है जिसमें आत्मा स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करती है। तुम सोचते हो कि यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम्हारा प्रेम समाप्त हो गया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सूर्य इसलिए प्रकाश देना छोड़ देता है क्योंकि कोई उसकी ओर पीट कर लेता है? क्या नदी इसलिए बहना छोड़ देती है क्योंकि किसी ने उसका जल नहीं पिया? नहीं, उनका स्वभाव देना है। उसी प्रकार सच्चे प्रेम का स्वभाव भी देना है, बांधना नहीं। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो पहले अपने मन को देखो। यदि उस प्रेम के कारण तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ रही है, क्षमा बढ़ रही है, धैर्य बढ़ रहा है और सत्य के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, तो समझो कि तुम्हारा मार्ग सही है। लेकिन यदि उसी प्रेम के कारण तुम्हारे भीतर भय, क्रोध, संदेह, ईर्ष्या और बेचैनी बढ़ रही है, तो यह प्रेम नहीं, मन का भ्रम है। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेहतर मनुष्य बना रहा है या तुम्हें हर दिन भीतर से तोड़ रहा है? यही प्रश्न तुम्हें उस उत्तर तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। एक चंद्रमा को देखो, वह कभी शोर नहीं करता, फिर भी पूरी रात को प्रकाश से भर देता है। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है। वह अपने अस्तित्व का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन जीवन को उजाला दे देता है। जहां बार बार प्रमाण मांगना पड़े, वहां विश्वास कमजोर है। जहां विश्वास कमजोर हो, वहां प्रेम अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। हे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आए थे ताकि तुम्हारा हृदय टूटे नहीं, बल्कि खुल जाए। क्योंकि बंद हृदय केवल स्वयं के लिए धड़कता है, लेकिन खुला हुआ हृदय पूरे संसार के लिए करुणा से भर जाता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु तुमसे इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे तुम्हें उससे भी अधिक मूल्यवान सत्य देना चाहते हैं। उस समय मन रोता है, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। मन केवल वर्तमान का दर्द देखता है, जबकि ईश्वर तुम्हारे भविष्य का प्रकाश देख रहे होते हैं। इसलिए जब कभी जीवन तुम्हारी इच्छा के विपरीत चले, तो तुरंत यह मत कहो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। पहले यह पूछो, हे प्रभु, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न तुम्हारे भीतर नई यात्रा का द्वार खोल देगा। एक बीज को देखो, उसे वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है। यदि वह उस अंधकार से डर जाए तो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय भी तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाने आया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म कर रही है, जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। यदि आज तुम्हें वह व्यक्ति मिल जाए जिसके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन तुम स्वयं भीतर से अशांत हो, तो क्या वह संबंध टिक पाएगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि संबंध बाहर नहीं टूटते, वे पहले भीतर टूटते हैं। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने कर्मों को निर्मल बनाओ। जब भीतर का मंदिर प्रकाशित होगा, तब बाहर का जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। और याद रखो, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें ईश्वर से दूर नहीं ले जाता। यदि कोई संबंध तुम्हें सत्य, करुणा, संयम और धर्म से दूर ले जा रहा है, तो वह तुम्हारे जीवन की अंतिम मंजिल नहीं हो सकता। लेकिन अभी एक ऐसा रहस्य शेष है जिसे समझे बिना प्रेम का वास्तविक अर्थ पूरा नहीं होता। वही रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हे प्रिय आत्मा, अब अपने भीतर एक क्षण के लिए पूर्ण मौन को स्थान दो। अपनी श्वास को अनुभव करो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, क्योंकि जो सत्य अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है, वह केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे कोई सुगंध दिखाई नहीं देती, फिर भी पूरे वातावरण को भर देती है, वैसे ही सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता, पर वह आत्मा के प्रत्येक कोने को प्रकाशित कर देता है। तुमने जीवन में अनेक लोगों से प्रेम किया होगा,
किसी ने तुम्हें अपनाया, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हारी मुस्कान का कारण बनकर प्रवेश किया, तो किसी ने तुम्हारे आंसुओं की कहानी बनकर विदा ली। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि इन सभी घटनाओं के पीछे केवल मनुष्यों का निर्णय नहीं था? कभी कभी जीवन स्वयं तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा का विकास छिपा होता है। मैं तुमसे पूछता हूं, यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती तो क्या तुम धैर्य सीख पाते? यदि हर व्यक्ति जीवन भर तुम्हारे साथ रहता तो क्या तुम आत्मनिर्भर बन पाते? यदि कभी कोई तुम्हें छोड़कर न जाता तो क्या तुम मुझे खोजते? यही जीवन का गहरा रहस्य है। मनुष्य अक्सर उस घटना को अभिशाप समझ लेता है जिसे समय बाद वही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता है। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। हे प्रिय, वर्षा को देखो। जब बादल बरसते हैं तब धरती पहले कीचड़ से भर जाती है। देखने वाला सोचता है कि सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी मिट्टी से नई हरियाली जन्म लेती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आई है वह विनाश का संकेत नहीं, एक नए निर्माण की शुरुआत भी हो सकती है। तुम्हारा मन अभी केवल कीचड़ देख रहा है, मैं उस हरियाली को देख रहा हूं जो अभी जन्म लेने वाली है। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है। धैर्य वह विश्वास है कि जो हो रहा है वह अंततः तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। गीता का सार यही सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो अपने मन को स्थिर रखता है वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार कर जाता है। अब अपने जीवन की ओर देखो। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे वर्षों बिताए जिसने तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया? क्या तुमने कभी किसी को खोने के भय में स्वयं को खो दिया? क्या तुमने कभी केवल इस डर से अपनी सच्चाई छिपा ली कि कहीं सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझो कि तुम्हें प्रेम से पहले आत्मसम्मान सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां आत्मसम्मान नहीं होता वहां प्रेम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। एक वृक्ष को देखो, वह अपने फलों का कभी स्वयं स्वाद नहीं लेता, वह उन्हें दूसरों के लिए देता है। फिर भी वह दुखी नहीं होता क्योंकि उसका आनंद देने में है। लेकिन क्या वह अपनी जड़ों को काटकर फल देता है? नहीं। उसी प्रकार प्रेम करना महान है, परंतु स्वयं को मिटा देना महानता नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम किसी के चरणों में अपना अस्तित्व खो दो। उन्होंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो और उसी प्रकाश से संसार को प्रकाशित करो। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। हे प्रिय आत्मा, बहुत लोग पूछते हैं सच्चे जीवन साथी की पहचान कैसे करें? मैं कहता हूं, वह तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से दूर नहीं करेगा, वह तुम्हारे मन में बार बार भय उत्पन्न नहीं करेगा, वह तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर प्रेम का नाम नहीं लेगा, वह तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, वह तुम्हारी कमियों का उपहास नहीं, तुम्हारे विकास में सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ रहकर तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा, क्योंकि जहां शांति नहीं है वहां प्रेम केवल शब्द है, जहां शांति है वहीं प्रेम का निवास है। अब स्वयं से पूछो, जिस व्यक्ति के बारे में तुम दिन रात सोचते हो, क्या उसके साथ तुम्हारा मन शांत हो जाता है या और अधिक बेचैन हो जाता है? यही उत्तर तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। सूर्योदय को देखो, वह कभी जल्दी नहीं करता, हर सुबह सही समय पर आता है। यदि वह रात से लड़ने लगे तो संसार अंधकार में डूब जाएगा, लेकिन वह केवल अपने समय की प्रतीक्षा करता है और फिर पूरे आकाश को प्रकाश से भर देता है। तुम्हारे जीवन का सही संबंध भी ऐसा ही होगा। उसे जबरदस्ती लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर आएगा, और जो केवल एक सीख बनकर आया है वह समय पूरा होने पर चला जाएगा। इसलिए हर विदा पर मत रो। कभी कभी विदा ही अगले मिलन का मार्ग बनाती है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब मैं तुम्हें प्रेम का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मनुष्य सोचता है कि प्रेम का अर्थ है कोई मुझे समझे, लेकिन आत्मा कहती है पहले तुम स्वयं को समझो। मनुष्य कहता है कोई मुझे स्वीकार करे, आत्मा कहती है पहले तुम स्वयं को स्वीकार करो। मनुष्य कहता है कोई मुझे कभी छोड़कर न जाए, आत्मा कहती है पहले तुम स्वयं का साथ देना सीखो। जिस दिन तुमने यह अंतर समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा प्रेम भी बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन भी। अभी प्रेम का सबसे गहरा रहस्य शेष है। वह रहस्य यह बताएगा
कि क्यों कुछ संबंध जन्मों का बंधन होते हैं, जबकि कुछ केवल कुछ दिनों के लिए हमारे जीवन में आते हैं। और जब तक तुम उस रहस्य को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे मन के सभी प्रश्न शांत नहीं होंगे। हे प्रिय आत्मा, अब अपने मन के द्वार को और अधिक खोलो, क्योंकि जिस सत्य को अब तुम सुनने जा रहे हो वह केवल इस जन्म के संबंधों का नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का रहस्य है। बहुत से लोग जीवन में मिलते हैं, कुछ पल भर के लिए, कुछ वर्षों के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य व्यवस्था कार्य कर रही है? मैं तुमसे कहता हूं, इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जैसे वृक्ष का प्रत्येक पत्ता उचित समय पर ही गिरता है, जैसे समुद्र की प्रत्येक लहर एक निश्चित नियम का पालन करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम देना सिखाने आता है, कोई क्षमा करना, कोई धैर्य, और कोई यह सिखाने आता है कि अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। लेकिन मनुष्य एक भूल कर बैठता है, वह व्यक्ति को पकड़ लेता है और शिक्षा को भूल जाता है। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में जीवन केवल अगले अध्याय का द्वार खोल रहा होता है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। अब एक पर्वत की कल्पना करो। उस पर चढ़ने वाला प्रत्येक यात्री एक ही रास्ते से नहीं आता। कोई पूर्व दिशा से आता है, कोई पश्चिम से। किसी का मार्ग सरल होता है, किसी का कठिन, परंतु जब वे शिखर पर पहुंचते हैं तब उन्हें समझ आता है कि सभी रास्तों का लक्ष्य एक ही था। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के संबंध भी अलग अलग दिखाई देते हैं, पर यदि तुम उनसे सही शिक्षा ले लो तो वे सभी तुम्हें एक ही सत्य तक ले जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। अब स्वयं से पूछो, क्या मैं केवल किसी का साथ चाहता हूं, या मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें मेरा मन सदैव शांत रहे? यदि तुम्हारा उत्तर दूसरी बात है तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि जो मनुष्य केवल साथी खोजता है वह निराश हो सकता है, लेकिन जो सत्य खोजता है उसे अंततः प्रेम भी मिलता है और शांति भी। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हे प्रिय, रात्रि का आकाश देखो, उसमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं, परंतु चंद्रमा का प्रकाश अलग ही अनुभव देता है। उसी प्रकार संसार में अनेक आकर्षण मिलेंगे, अनेक चेहरे तुम्हें प्रभावित करेंगे, पर सच्चा प्रेम वही है जिसके पास बैठकर तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगे। सच्चे संबंध की पहली पहचान यह नहीं कि सामने वाला तुमसे कितना प्रेम करता है। पहली पहचान यह है कि उसके साथ रहकर तुम स्वयं के कितने निकट आ जाते हो। यदि किसी के साथ रहकर तुम्हारा विश्वास बढ़े, यदि तुम्हारा चरित्र और अधिक उज्जवल हो, यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और करुणा बढ़े, तो उस संबंध का सम्मान करो। लेकिन यदि कोई संबंध तुम्हें हर दिन अपने ही मूल्य पर संदेह करने को मजबूर कर दे, तो उससे चिपके रहना प्रेम नहीं, स्वयं पर अन्याय है। याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हें उस राह पर नहीं ले जाते जहां तुम्हारी आत्मा का सम्मान न हो। वे तुम्हें कठिन परीक्षा में अवश्य डालते हैं, पर तुम्हारे अस्तित्व को कभी छोटा नहीं करते। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब अपने बचपन को याद करो, तब छोटी सी चीज खो जाने पर भी तुम रोते थे। आज पीछे मुड़कर देखते हो तो वही घटना कितनी छोटी लगती है। ठीक उसी प्रकार आज जिस पीड़ा को तुम जीवन का अंत समझ रहे हो, कुछ वर्षों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। समय केवल घाव नहीं भरता, समय यह भी सिखाता है कि किन बातों के लिए रोना आवश्यक था और किन के लिए नहीं। इसलिए अपने जीवन की हर घटना को शाप मत समझो। कुछ घटनाएं तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आती हैं, और जो जाग गया उसे फिर संसार की कोई भी परिस्थिति स्थायी रूप से दुखी नहीं कर सकती। लेकिन हे प्रिय आत्मा, अभी एक ऐसा रहस्य शेष है जिसे समझने के बाद तुम्हारा यह प्रश्न, प्यार किससे करना चाहिए, यह संयोग है या संकेत, एक नए प्रकाश में बदल जाएगा। क्योंकि प्रेम का अंतिम रहस्य किसी दूसरे के हृदय में नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा के भीतर छिपा है, और वहीं से हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। यदि आज इन वचनों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि आपको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके मन के किसी अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया है, तो इस संदेश को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा संकल्प अवश्य लीजिए। याद रखिए,
सच्चा प्रेम किसी को बांधने में नहीं, बल्कि स्वयं को सत्य, करुणा, धैर्य और ईश्वर के मार्ग पर स्थापित करने में है। जब आपका मन निर्मल होगा, तब आपका जीवन भी दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। यदि यह आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई हो, तो कृष्ण बंधन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और जाते जाते कमेंट में प्रेम और श्रद्धा से केवल इतना अवश्य लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका यह छोटा सा कमेंट न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा, बल्कि लाखों लोगों तक श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश पहुंचाने में भी सहयोग करेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।